गुड इवनिंग एवरीवन, सभी को नमस्कार। सभी को नमस्कार। पिछली क्लास में हम लोग नरेशन के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे थे और नरेशन के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के साथ साथ कुछ क्वेश्चंस पर गाड़ी रोककर हम लोग निकल लिए थे। चलिए आज नरेशन की प्रैक्टिस को हम थोड़ा आगे लेकर चलने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए सर शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेशन अपना वापस लेके चलते हैं, क्वेश्चंस पर कंसंट्रेट करेंगे और आइए शुरू करते हैं। कल के क्वेश्चन से ही बातचीत आगे लेकर। जिल सेड जैक मस्ट गिव हिज आंसर टू मी। लिखे हुए सेंटेंस के अंदर देखो बच्चों, मस्ट को हम चेंज करते हैं हेड टू में, इसीलिए इस लिखे हुए क्वेश्चन का इनडायरेक्ट स्पीच जब आप लिखेंगे तो सी फॉर चाइना आपका करेक्ट आंसर हुआ। ठीक है बच्चों, सी फॉर चाइना आपका करेक्ट आंसर हुआ। अगला सवाल आपके सामने। स्टीवन सेड आई डोंट हैव एनी मनी टू पे फॉर दिस टिकट। सबसे पहले इस दिस को आप चेंज करने की कोशिश करेंगे, दैट में तो कहे हुए इन सभी के सभी सेंटेंसेस की अगर हम बात करते हैं तो दिस पहले ऑप्शन में तो एज इट इज छोड़ा गया है, जो कि कायदे से गलत हुआ। डोंट की जगह आप लोगों को लिखा चाहिए डिडंट, तो आपकी तरफ से सी फॉर चाइना करेक्ट आंसर होना चाहिए। ठीक है, आपकी तरफ से करेक्ट आंसर होना चाहिए सी फॉर चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन। द चिल्ड्रन सेड वी विल बिल्ड अ सैंड कैसल आवरसेल्व्स। अब इस लिखे हुए सेंटेंस के अंदर अगर बात करेंगे आप तो सबसे पहले वी को तो दे में चेंज करेंगे। ठीक है बच्चों, तो बी या फिर सी में से एक को चुनना है। आप इस लिखे हुए विल को अगर ध्यान से देखें तो बच्चों इस वी के आधार को आप दे में चेंज तो कर ही चुके हैं, विल को आप वुड में चेंज करेंगे, तो सारे ऑप्शंस हटाकर सिर्फ और सिर्फ बी फॉर बॉम्बे आपकी तरफ से करेक्ट आंसर होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पर काम करते हैं। इवॉन सेड यू आर नॉट लिसनिंग टू मी। कोई दिक्कत ही नहीं बच्चों, सभी के सभी लिखे हुए ऑप्शंस में इवॉन सेड आपका एज इट इज लिखा है, दैट कंजंक्शन के नाम पर यूज हुआ। ऑप्शन डी फॉर दिल्ली आपका डिस्कशन से बाहर हुआ। ठीक है बच्चों, अब इस तरीके के क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई। लिखे हुए सेंटेंस में यू को हमें जो चेंज करना है, बेसिकली यू के आधार पर लिसनर तो हमें चाहिए, लेकिन लिसनर कहीं लिखा नहीं है। पर यह भी सच है कि यू को एज इट इज भी नहीं छोड़ा जाता, इसीलिए यू को जब एज इट इज नहीं छोड़ा जाता तो आपका ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तीनों के तीनों डिस्कशन से बाहर हुए। आपके पास करेक्ट आंसर ए फॉर एप्पल बचता है। अगला सवाल। द टीचर ऑर्डर्ड द चिल्ड्रन टू डू देयर होमवर्क। बच्चों लिखा हुआ क्वेश्चन इनडायरेक्ट स्पीच में है, आप इसे डायरेक्ट स्पीच में बदलने की कोशिश करेंगे तो बच्चों टीचर रिक्वेस्ट तो नहीं करेगा, तो आपका ए फॉर एप्पल बाहर हुआ। ठीक है बच्चों, अब अगर हम देखें ऑप्शन बी हो सकता है, लेकिन चिल्ड्रन के बाद डन लिखना पूरी तरह से गलत है। हमें तो इंपेरेटिव सेंटेंस के हिसाब से डू योर होमवर्क लिखा हुआ चाहिए। आपका ऑप्शन बी बाहर हुआ। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी अगर हम ध्यान से देखने की कोशिश करें तो आपका ऑप्शन सी के अंदर आस्क्ड कहना गलत हुआ, तो बच्चों आपके पास बचता है सिर्फ एक डी फॉर दिल्ली। करेक्ट आंसर आपका डी फॉर दिल्ली आंसर हुआ। अगला सवाल। मैरी आस्क्स आर यू ओके हैरी। तो आप इस लिखे हुए सेंटेंस को जब इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो आपका आंसर बनता है मैरी आस्क्स हैरी इफ ही वाज ओके। बी फॉर बॉम्बे आपकी तरफ से करेक्ट आंसर बनता है। क्वेश्चन नेक्स्ट वी हैव। जॉन सेड हाउ आर यू टुडे। सबसे देखो बच्चों इसके तो सारे ऑप्शंस ही गलत लिखे हुए, इस क्वेश्चन को ओपन स्किप करते हैं। कार्ल सेड यू मे मीट देम नेक्स्ट मंथ। तो बच्चों नेक्स्ट मंथ को फॉलोइंग मंथ में हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब लिखे हुए सभी के सभी ऑप्शंस को अगर हम देखें, कार्ल सेड दैट सभी जगह एज इट इज लिखा है। अब इस यू के आधार पर हमें लिसनर लिखा हुआ तो नजर नहीं आ रहा। इस यू के आधार पर जब हमें लिसनर लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा है तो लिसनर न होने की वजह से हम यू को अपनी मनमर्जी चेंज कर सकते हैं। बी फॉर बॉम्बे तो आपके लिखे हुए ऑप्शंस में नहीं है,
ठीक है, तो बी फॉर बॉम्बे बाहर हुआ। आगे लिखे हुए इस क्वेश्चन में मे को माइट में आप चेंज करेंगे तो ए और सी के अंदर मे एज इट इज छोड़ा है, जो कि कायदे से गलत है, इसीलिए हम डी फॉर दिल्ली को करेक्ट आंसर मार्क करते हैं। अगला सवाल, शी सेड आई हैव बीन सिविंग फ्रॉम मॉर्निंग अंटिल नाउ। सबसे पहले अंटिल नाउ को अंटिल देन में हम चेंज करें तो बी और सी दोनों के दोनों ऑप्शन बाहर हुए। ए या फिर डी में से किसी एक आंसर को हम चुनेंगे। अब लिखे हुए क्वेश्चन पर अगर हम ध्यान दें हैव बीन, तो बच्चों इस हैव बीन को हमें चेंज करना होगा हैड बीन में। ठीक है दोस्तों, तो आपकी तरफ से करेक्ट आंसर बनता है ए फॉर एप्पल। अगला क्वेश्चन, ख्याली सेड आई एम फीलिंग सिक टुडे। सबसे पहले इस टुडे को अगर हम चेंज करने की कोशिश करते हैं तो टुडे को हम लोगों ने चेंज किया दैट डे में। कैली सेड आई एम फीलिंग सिक टुडे। सबसे पहले इस टुडे को हम दैट डे में चेंज करेंगे। ठीक है बच्चों, तो दैट डे अगर देखा जाए तो एक ही ऑप्शन के अंदर दैट डे लिखा है, ऑप्शन डी के अंदर भी दैट डे लिखा है, लेकिन दैट डे लिखने का तरीका गलत जगह पर है, इसीलिए कुछ भी नहीं, ए फॉर एप्पल आपकी तरफ से करेक्ट आंसर बनता है। अगले क्वेश्चन पर काम करते हैं। निशा सेड टू स्वाति विल यू हेल्प मी इन माई प्रोजेक्ट जस्ट नाउ। तो बेटा सबसे पहले तो इस नाउ को देन में आप चेंज करेंगे। जब नाउ को आप देन में चेंज करेंगे तो सबसे पहले एक ही ऑप्शन नजर आ रहा है और वो है आपका बी फॉर बॉम्बे। बाकी सभी ऑप्शंस के अंदर बाकी सभी ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन पर काम करते हैं। क्वेश्चन को देखें, बड़ा प्यारा सवाल है, पहले एक बार आप कोशिश करें। तो इस लिखे हुए क्वेश्चन पर अगर हम काम करें, ही सेड आई एम लुकिंग एट द डायग्राम। अब लिखे हुए सेंटेंस में सबसे पहले तो इन्वर्टेड कॉमास के नाम पर दैट का आपने यूज किया। सभी के सभी ऑप्शंस में सेड के बाद दैट हमें लिखा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन सी फॉर चाइना आपका डिस्कशन से बाहर हुआ। ठीक है, आगे अगर हम देखने की कोशिश करें तो ऑप्शन ए और बी के अंदर प्रोनाउन आई की जगह ही यूज होना चाहिए था, तो आपका ए और बी और सी तीनों के तीनों ऑप्शंस बाहर हुए, एक ही ऑप्शन बचता है दोस्तों और वो है डी फॉर दिल्ली करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पर हम काम करते हैं। ही सेड इट यूज टू बी अ लवली क्वाइट स्ट्रीट। बच्चों ये क्वेश्चन दो बार आपके सामने परीक्षा ने दिया है, तो इसे ध्यान से समझें। हमें एक चीज पता है कि यूज्ड टू को हम कभी चेंज नहीं करते। इट आपकी एक ऐसा प्रोनाउन है जो थर्ड पर्सन नॉन एक्टिव है। तो अगर हम देखते हैं ऑप्शन बी के अंदर देयर किस वजह से आया, डिस्कशन से बाहर। ऑप्शन सी के अंदर यूज्ड टू से पहले हेड का क्यों जिक्र हुआ, ये भी आपका डिस्कशन से बाहर। ऑप्शन डी के अंदर फिर बेवजह देयर का यूज हुआ, ये भी डिस्कशन से बाहर। तो ए फॉर एप्पल आपकी तरफ से करेक्ट आंसर बचता है। अगला क्वेश्चन, द फोरमैन सेड टू हिज वर्कर्स आई कैन नॉट पे यू हायर वेजेस। आप इस लिखे हुए सेंटेंस में अगर ध्यान से देखें तो सेड और टू को आप जब मर्ज करते हैं तो टोल्ड में होना चाहिए। इसका मतलब पहले ऑप्शन को आपने डिस्कशन से हटाया, दूसरा ऑप्शन टोल्ड लिखा है, तीसरा ऑप्शन टोल्ड लिखा है। डी फॉर दिल्ली के अंदर आपने सेंटेंस के स्ट्रक्चर को पूरी तरह से ही बदल दिया। ठीक है, ठीक है बच्चों, अगर हम इसे ध्यान से देखने की कोशिश करें तो बच्चों
आपका डी और आपका ऑप्शन ए दोनों के दोनों डिस्कशन से बाहर हुए। अब आपके पास बचता है ऑप्शन ए या फिर ऑप्शन बी। अब ऑप्शन ए या बी में से किसी एक को हमें टिक करना है, ऑप्शन बी या फिर ऑप्शन सी। तो आप इससे अगर पढ़ने का काम करते हैं तो आपके इस आई के कोडिंग ही को चेंज करना होगा। ठीक है बच्चों, तो आपकी तरफ से करेक्ट आंसर हुआ बी फॉर बॉम्बे। ठीक है बच्चों, मैं आगे प्रैक्टिस के लिए थोड़ी सी बातों को रोकना चाहूंगा। पहले तो आप ये बताएं, क्या आपकी वीडियो ठीक से चल पा रही है बच्चों? प्लीज मुझे आंसर दीजिएगा। नंदन, मॉडल एक्सिलरी की शीट कब मिलेगा? आपके मॉडल एक्सिलरीज के जो क्वेश्चंस कराए गए हैं, आपको जो मॉडल एक्सिलरीज के क्वेश्चंस कराए गए हैं वो क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर सोल्व किए गए हैं। ठीक है बेटा, उन्हें एक बार देखकर आप आराम से लिख सकते हैं। 25 क्वेश्चंस ही हमने किए थे प्रैक्टिस में। ठीक है, दूसरी बात आप लोगों को और ज्यादा बेहतर प्रैक्टिस करनी है तो आप, यार तुम मूर्ख तो नहीं हो? मैं बार बार क्या कह रहा हूं, आपको सुनाई दे रहा है कुछ? आप लोगों को जो जो प्रैक्टिस कराई गई है स्क्रीन पर उसकी पीडीएफ नहीं है, परेशान ना हो। ठीक है, दूसरी बात, अगर आपको बेहतर तरीके से प्रैक्टिस करनी है तो अपनी इंग्लिश एक्यूमेन बुक परचेज करें। बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं। ठीक है बच्चों, तो बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं। प्लीज आप अपनी बुक परचेज करें और उससे बेहतर तरीके से रिवाइज करें। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं सभी की सभी लोग ठीक ढंग से देख पा रहे हैं। तो प्लीज अब आप आराम से चीजों को ध्यान से सुने और समझें। कृपया कमेंट से बचें। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करना चाह रहे थे हम। द फोरमैन, ये हमने कर लिया। अगला सवाल, द हेड मिस्ट्रेस सेज द यंग पीपल ऑफ टुडे आर टुमारोज लीडर्स। बच्चों, इस लिखे हुए सेंटेंस में कायदे से टेंस नहीं बदलना चाहिए। ठीक है, क्यों नहीं बदलना चाहिए? क्योंकि इस लिखे हुए सेंटेंस से आप कमेंट कर लीजिए बेटा, फिर पढ़ तो अगले साल लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। क्वेश्चन लिखा है, द हेड मिस्ट्रेस सेज द यंग पीपल ऑफ टुडे आर टुमारोज लीडर्स। बेसिकली ये जो बात कही गई है, ये बात हमारे सामने जो कही गई है, ये तो टाइमलेस स्टेटमेंट है। जो लोग आज के हैं वो आने वाले कल के लीडर्स हैं। तो इस लिखे हुए सेंटेंस के अंदर टेंस तो चेंज नहीं होना चाहिए। देखो अब ध्यान से, रिपोर्टिंग व प्रेजेंट में लिखी है सेज, तो सेज अगर लिखा है, तो सेज आपकी रिपोर्टिंग वर्ब एज इट इज है। ए और बी में ऑप्शन सी और डी दोनों गलत हुए। आगे लिखा है दैट द यंग पीपल ऑफ टुडे, इस टुडे को भी आपको चेंज नहीं करना है, तो आपका बी फॉर बॉम्बे करेक्ट आंसर बनता है। क्वेश्चन नेक्स्ट वी हैव, रोहन सेड वेयर शेल आई बी दिस टाइम नेक्स्ट मंथ। बच्चों, लिखे हुए सेंटेंस के अंदर आप रिपोर्टिंग वर्ब के आधार पर प्लीज इसका जज ना करें, कंजंक्शन पर थोड़ा फोकस करें। ऑप्शन बी के अंदर दैट और वेयर दोनों एक साथ बिल्कुल भी नहीं आएंगे, गलत हुआ। बी फॉर बॉम्बे बाहर हुआ। अब बचता है आपके पास ए, सी या फिर डी। ए ऑप्शन भी डिस्कशन से बाहर हुआ क्योंकि कंजंक्शन के बाद तो हम एजर्टिव स्ट्रक्चर यूज करते हैं। ए फॉर एप्पल भी आपका गलत हुआ। बी फॉर बॉम्बे आप पहले ही हटा चुके हो। सी या फिर डी को अगर हम देखें तो ही के बाद हम लोगों को वुड का यूज करना होगा, इसलिए आपका डी फॉर दिल्ली करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइम मिनिस्टर सेड। बच्चों, इसको सोल्व करने के लिए मैं रुकूंगा और मैं उम्मीद करता हूं आप बड़े ध्यान से एक बार इसे समझने का प्रयास करेंगे।
शाबाश। अब इस लिखे हुए क्वेश्चन पर थोड़ा ध्यान दें। हमारे सामने लिखा हुआ ये जो क्वेश्चन है बच्चों, इनडायरेक्ट स्पीच में है। आपको इस लिखे हुए क्वेश्चन को डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं। सभी के सभी ऑप्शंस में द प्राइम मिनिस्टर सेड लिखा हुआ है, इन्वर्टेड कोमास आगे लिखा हुआ है। क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखेंगे, लिखा है नो वन वुड बी अलाउड टू डिस्टर्ब द पीस। बेसिकली ये लिखा हुआ जो हमारे सामने क्वेश्चन है ये पैसिव वॉइस में है। अब ध्यान से देखना बेटा, क्वेश्चन के अंदर लिखा इनडायरेक्ट स्पीच है लेकिन पैसिव का लॉजिक लगाया हुआ है। अब आप लोगों में से कई लोगों ने ये हो सकता है तुक्का लगाया हो कि सर नो वन शुरुआत में हमें चाहिए, बी और सी के अंदर नो वन लिखा है। लेकिन बच्चों ध्यान से देखना, ऑप्शन बी को देखो पहले। ऑप्शन बी लिखा नो वन विल डिस्टर्ब द पीस, लेकिन क्वेश्चन के अंदर तो लिखा है नो वन वुड बी अलाउड। इसका मतलब ऑप्शन बी तो नहीं होगा। अब इसके बाद देखो ऑप्शन सी को। ऑप्शन सी के अंदर हेल्पिंग वर्ब जो यूज हुई है बच्चों, हेल्पिंग वर्ब यूज हुई है कौन सी बेटा, कैन। लेकिन कैन का तो जिक्र ही नहीं है, तो आपका बी ऑप्शन भी हटा और सी ऑप्शन भी हटा, दोनों बाहर हुए। अब बचता है ए या फिर डी। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वुड को तो एज इट इज हम छोड़ेंगे ही नहीं, क्योंकि विल या शैल को हम वुड में चेंज करते हैं। इसीलिए आपका आंसर बचता है जो वो है करेक्ट आंसर डी, ए फॉर एप्पल। ए फॉर एप्पल आपकी तरफ से करेक्ट आंसर हुआ। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। जॉन आस्क्ड हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल फ्रॉम जर्मनी टू साउथ अफ्रीका। आपके सामने लिखे हुए सेंटेंस में अगर कहें तो जॉन आस्क्ड बिल्कुल एज इट इज लिखा हुआ है, लेकिन ए ऑप्शन के अंदर आस्किंग गलत लिखा है। तो आपकी तरफ से जॉन आस्क्ड हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल फ्रॉम जर्मनी टू साउथ अफ्रीका। सभी के सभी लिखे सेंटेंस में आस्क्ड हमें ऑप्शन में चाहिए, ए फॉर एप्पल बाहर किया आपने। आगे देखते हैं हाउ लॉन्ग इट वुड, आपका एज इट इज लिखा है ऑप्शन बी और डी में। सी फॉर चाइना आपका डिस्कशन से बाहर हुआ। ठीक है बच्चों, अब बी या फिर डी में से किसी एक को हम चुनते हैं। हाउ लॉन्ग इट वुड, तो बेटा आपके ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे के अंदर बेवजह फिर से इट लिखा गया है। डी फॉर दिल्ली आपकी तरफ से करेक्ट आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन, व्हाट डिड यू सी एट द साउथ पोल, अशोक आस्क्ड अनिल। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अशोक आस्क्ड अनिल एज इट इज लिखा हुआ है। व्हाट आपके सेंटेंस में कंजंक्शन का काम करेगा, ए और डी। अब आपकी तरफ से बचता है एक ही आंसर। मेरे ख्याल से अगर आप देख ही गए हैं तो डिड की वजह से आपको हेड में चेंज करना होगा क्वेश्चन। बी फॉर बॉम्बे आपकी तरफ से करेक्ट आंसर बनता है। क्वेश्चन नेक्स्ट, शी सेड दैट हर ब्रदर वाज गेटिंग मैरिड। तो हमारे सामने लिखे हुए इस क्वेश्चन पर काम करते हैं। शी सेड दैट हर ब्रदर वाज गेटिंग मैरिड। लिखे हुए सेंटेंस में शी सेड सभी जगह लिखा हुआ है, लेकिन डी फॉर दिल्ली के अंदर टोल्ड बेवजह यूज हुआ है। बच्चों टोल्ड का यूज हम कर नहीं पाएंगे क्योंकि लिसनर के बिना टोल्ड यूज नहीं होता। ए बी सी को देखें तो माई ब्रदर को ही आप सेंटेंस में सब्जेक्ट के नाम पर चुने तो बी फॉर बॉम्बे भी आपका बाहर हुआ। सी फॉर चाइना के अंदर टेंस का गलत यूज हुआ, इसीलिए आपकी तरफ से ए फॉर एप्पल करेक्ट आंसर हुआ। अगले क्वेश्चन पर काम करते हैं। क्वेश्चन पर जरा कोशिश करें आंसर बनाने की।
चलिए दोस्तों, अब क्वेश्चन पर काम करते हैं। हिज फादर ऑर्डर्ड हिम, हिज फादर ऑर्डर्ड हिम टू गो टू हिज रूम एंड स्टडी। लिखे हुए सेंटेंस के अंदर हिज फादर सब जगह लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। सेड टू हिम लिखा हुआ हमें चाहिए, तो आपकी तरफ से ऑप्शन ए कहा नहीं जा सकता। ऑप्शन बी की अगर हम बात करते हैं, लिखा इसने गो एंड स्टडी इन योर रूम, लेकिन बच्चों गो एंड स्टडी दोनों एक साथ तो नहीं लिखे हैं। ऑप्शन बी को थोड़ी देर के लिए रोकते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल भी नहीं होगा। ऑप्शन डी अगर हम कहें तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो बेटा इन सभी की सभी चॉइसेस में ज्यादा बेहतर होगा, इन सभी की सभी चॉइसेस में ज्यादा बेहतर होगा कि आप इस चॉइस के अकॉर्डिंग ए फॉर एप्पल को मार्क करें। अगले क्वेश्चन पर, ही सेड व्हाई डिडंट यू सेंड योर एप्लीकेशन टू मी। अब अगर लिखी हुई इस चॉइस को हम थोड़ा ध्यान से देखें, अगर इस लिखी सभी की सभी चॉइसेस को हम ध्यान से देखें तो सभी की सभी चॉइसेस ही इंक्वायर्ड सभी के सभी ऑप्शंस में है। वाई कंजंक्शन सभी की सभी ऑप्शंस में है। डिड की वजह से हमें हेड को चेंज करना होगा, ठीक है बच्चों, लेकिन सी फॉर चाइना के अंदर अरेंजमेंट गलत है, इसीलिए अगर हम समझें तो बी फॉर बॉम्बे करेक्ट आंसर हुआ। पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में आप चेंज करेंगे ना मेरे भाई। अगले क्वेश्चन, आई टोल्ड हिम दैट ही वाज नॉट वर्किंग हार्ड। लिखे हुए सेंटेंस में सबसे पहले सेड टू हिम हमें चाहिए, आई सेड टू हिम सभी के सभी ऑप्शंस में हमें नजर नहीं आया। बेसिकली आपकी तरफ से बी फॉर बॉम्बे बिल्कुल बाहर हुआ, आपकी तरफ से सी फॉर चाइना बाहर हुआ, बचता है ए या फिर डी। अगर हम देखें तो यू आर नॉट वर्किंग हार्ड, यही बेहतरीन जवाब होगा। ए फॉर एप्पल आपकी तरफ से करेक्ट आंसर हुआ। अगला सवाल बड़ा प्यारा सवाल है बच्चों, एक बार इस पर ध्यान से देखो। He exclaimed with joy that India had won the Sahara Cup. He said सभी ऑप्शंस में है, और जब खुशी की बात है तो कंजंक्शन सिर्फ हुर्रा, आई मीन इंटरजेक्शन सिर्फ हुर्रा का यूज किया जाए। हुर्रा, इंडिया हैज वॉन द सहारा कप। डी फॉर दिल्ली आपकी तरफ से करेक्ट आंसर हुआ। बहुत प्यारा सवाल है, बार बार परीक्षा ने दिया है। चलिए बच्चों, अब क्वेश्चन पर काम करते हैं। इफ यू डोंट कीप क्वाइट आई शेल शूट यू, ही सेड टू हर इन अ काम वॉइस। लिखे हुए सभी के सभी क्वेश्चंस पर ध्यान से देखें तो ही वार्नड हर कामली, ही वुड शूट हर इफ शी डिडंट कीप क्वाइट। हो सकता है ये आंसर हो जाए, लेकिन ऑप्शन बी कहता है ही सेड कामली दैट आई शेल। बात ही खत्म हो गई भाई, बात ही खत्म हो गई। चलिए, तो ये तो बात ही खत्म होगी, क्योंकि सेंटेंस के अंदर टेंस तो बदलना चाहिए। बी फॉर बॉम्बे बाहर हुआ, ठीक है। ऑप्शन सी के अंदर कितना गंदा अर्थ निकलता है, ही वांट हर टू शूट, बिल्कुल मीनिंग ही नॉनसेंस हुआ। सी फॉर चाइना डिस्कशन से बाहर हुआ। ऑप्शन ए या ऑप्शन डी में से एक को हम चुनते हैं। ऑप्शन डी के अंदर सेंटेंस का स्ट्रक्चर बदल गया, ठीक है,
लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास ऑप्शन ए फॉर एप्पल ज्यादा बेहतरीन आंसर होगा। नेक्स्ट सेंटेंस, ध्रुव सेड दैट ही वाज सिक एंड टायर्ड ऑफ वर्किंग फॉर दैट कंपनी। पहले तो इस लिखे हुए सेंटेंस के अंदर ध्रुव सेड सभी जगह पर है, ठीक है। लिसनर का होना या ना होना इतना मैटर नहीं करता, क्योंकि लिसनर के अकॉर्डिंग तो कुछ चेंज ही नहीं हुआ है। तो भैया अब इस क्वेश्चन पर थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। ध्रुव सेड दैट ही वाज सिक एंड टायर्ड ऑफ वर्किंग फॉर दैट कंपनी। ध्रुव सेड सभी ऑप्शंस में चाहिए, डी ऑप्शन के अंदर बेवजह टू मी लिखा है। चलिए अब देखते हैं ऑप्शन बी को ध्यान से देखें तो आई विल बी टायर्ड आपके लिखे हुए क्वेश्चन, जस्ट अ मिनट प्लीज। सॉरी। तो आपकी तरफ से ऑप्शन बी बाहर हुआ, ऑप्शन सी बाहर हुआ, ठीक है बच्चों। अब अगर हम देखने की कोशिश करें तो ऑप्शन ए या ऑप्शन डी को अगर ध्यान से देखें तो इसने कहा है ऑप्शन ए के अंदर ध्रुव सेड आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ वर्किंग फॉर दिस कंपनी। आपका यही आंसर करेक्ट है बच्चों, क्योंकि डी ऑप्शन के अंदर बेवजह लिसनर को एज्यूम करने की क्या जरूरत है भाई, कोई जरूरत ही नहीं है। The man said, No, I refused. The man said, No, I refuse to confess. ये confess लिखा है जो confess है basically. I refuse to confess guilt. लिखे हुए सभी sentences की अगर हम बात करें तो इस sentence के अंदर basically no को ही change नहीं किया गया है, तो कायदे से ये सारे ही ऑप्शन डिस्कशन से बाहर है। पर हम तो लिखे हुए ऑप्शंस में से एक को करेक्ट चुनकर आगे बढ़ेंगे बच्चों। तो एक एक ऑप्शन को थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं। द मैन सेड नो आई रिफ्यूज टू कन्फेस गिल्ट। द मैन एम्फेटिकली रिफ्यूज टू कन्फेस गिल्ट हो सकता है। The man said, No, I refuse to confess guilt. The man emphatically refused to confess guilt. ऑप्शन बी कहता है द मैन रिफ्यूज टू कन्फेस हिज गिल्ट। ऑप्शन सी कहता है द मैन टोल्ड दैट ही डिड नॉट कन्फेस हिज गिल्ट। बिल्कुल नहीं। सी फॉर चाइना तो बिल्कुल भी नहीं। द मैन वाज स्टबर्न, बिल्कुल गलत। अब आप अगर ध्यान से देखें तो इस नो को कहने का मतलब है जो आप कह रहे हैं उस पर एम्फेसिस क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो ए फॉर एप्पल आपकी तरफ से करेक्ट आंसर हुआ। ऐसे क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए बार बार दिए जाते हैं, ध्यान रखना बेटा इनका।
अगले क्वेश्चन पर काम करते हैं। ओह हाउ फुलिश आई हैव बीन इन मनी मैटर्स। देखो बच्चों, कितना गजब का ये सवाल है। इस लिखे हुए क्वेश्चन के अंदर ना तो कोई स्पीकर है ना कोई लिसनर है। अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन के अंदर कई बार ऐसे क्वेश्चन के अंदर उलझाने का काम करते हैं परीक्षक। थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। तो आपके सभी के सभी क्वेश्चंस के अंदर लिखा हुआ है ही आपके सेंटेंस का डूअर है, आई मीन स्पीकर है, कोई दिक्कत नहीं। ही कन्फेस्ड, लेकिन सारे आंसर्स हो सकते हैं। डी फॉर दिल्ली पहले आप हटाएंगे क्योंकि ही कन्फेस्ड टू हिमसेल्फ, लेकिन इसमें ओह का कहीं जिक्र है नहीं। वैसे भी आगे देखेंगे तो बच्चों रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदला, ठीक है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन बी के अंदर भी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस यूज नहीं हुआ है ठीक से। बी फॉर बॉम्बे भी बाहर। अगर आप पहले ऑप्शन को देखेंगे तो इसके अंदर भी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस गलत यूज हुआ है। तो सब कुछ जब हट ही रहा है तो सी फॉर चाइना आपकी तरफ से एक अकेला करेक्ट आंसर बचता है, सी फॉर चाइना। क्वेश्चन नेक्स्ट वी हैव द टीचर सेड टू मी आई होप यू विल ब्रिंग क्रेडिट टू माई स्कूल। अगर ध्यान से देखें तो द टीचर सेड टू सभी के सभी ऑप्शंस में है। द टीचर सेड दैट आई विल ब्रिंग बिल्कुल भी नहीं होगा भैया, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को तो हम चेंज करेंगे। ऑप्शन बी कहता है द टीचर डिजायर दैट आई ब्रिंग, यार टेंस ही गलत हुआ। ऑप्शन सी कहता है द टीचर होप दैट आई वुड ब्रिंग क्रेडिट टू हिज स्कूल, हो सकता है द टीचर सेड दैट आई वुड ब्रिंग क्रेडिट टू माई स्कूल। डी फॉर दिल्ली के अंदर प्रोनाउन का यूज ठीक नहीं है, सी फॉर चाइना करेक्ट आंसर बचता है। अगला सवाल, ही सेड टू हिज फादर शेल आई गो टू मार्केट नाउ। नाउ को आप चेंज करेंगे देन में, नाउ को आप चेंज करेंगे देन में, सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है डी फॉर दिल्ली। बाकी सभी ऑप्शंस के अंदर नाउ का देन में तो चेंज किया है बी में, लेकिन आपका टेंस भी तो गलत है ना बेटा। अरे वाह, बड़ा प्यारा सवाल है। थोड़ा सा कोशिश करें इसे सोल्व करने की। टेक योर टाइम प्लीज। चलिए, मुझे लगता है चीजें क्लियर हैं। अब थोड़ा सा आपको आंसर्स बता देता हूं। क्वेश्चन कहता है आई सेड टू माई मदर प्लीज वार्म दिस मिल्क डोंट बॉयल इट। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं। लिखे हुए सेंटेंस के अंदर आई टोल्ड माई मदर रिस्पेक्टफुली दैट शी विल वार्म, टेंस को तो चेंज करना था। ए फॉर एप्पल डिस्कशन से बाहर हुआ। ऑप्शन बी की अगर बात करते हैं, आई आस्क्ड माई मदर दैट शी मे, बेटा ऐसा तो कोई टेंस ही यूज नहीं हुआ। शी के साथ मे किस खुशी में यूज कर रहे हैं हम, बिल्कुल गलत हुआ। अगली बात अगर हम ध्यान से समझें, सी फॉर ऑप्शन, आई रिक्वेस्टेड माई मदर टू वार्म दैट मिल्क एंड आस्क्ड हर नॉट टू बॉयल इट, हो सकता है। ठीक है, सिर्फ सी फॉर चाइना ही करेक्ट आंसर है। डी फॉर दिल्ली भी आपका गलत आंसर हुआ।
आई सेड टू माई फ्रेंड कैन आई बोरो योर डिक्शनरी फॉर 1 डे ओनली, लिखे हुए सेंटेंस के अंदर इंटेरोगेटिव होने के नाते आई टोल्ड तो होगा नहीं, आस्ड हो सकता है, लेकिन बी फॉर बॉम्बे के अंदर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर माइट गलत यूज हुआ है, इसीलिए सी फॉर चाइना को देखते हैं। तो सी फॉर चाइना के अंदर तो आपकी कही हुई बात बिल्कुल सटीक है, सारी बातें ठीक है। डी फॉर दिल्ली के अंदर टेंस चेंज नहीं हुआ। चलिए अगले सवाल पर, माई फादर सेड टू मी विल यू सिट एंड स्टडी एटलीस्ट। माई फादर सेड टू मी, सभी के सभी ऑप्शंस के अंदर क्वेश्चन के लिए आस्ड यूज किया गया है। देखो वैसे तो बी फॉर बॉम्बे ऑप्शन गलत है, रीजन इंक्वायर्ड के साथ अगर लिसनर लिखा होता है तो हम इंक्वायर्ड के बाद ऑफ का यूज भी तो करते हैं भाई, लेकिन अगर नहीं लिखा है तो मजबूरन है, क्या कर सकते हैं। पर हम फिर भी तफ्तीश करेंगे सही जवाब की। बी फॉर बॉम्बे डिस्कशन से बाहर हुआ, कंजंक्शन का यूज गलत है। ऑप्शन सी को अगर हम ध्यान से देखें तो टेंस का यूज गलत हुआ, सी फॉर चाइना बाहर। ऑप्शन ए के अंदर भी इफ के बाद लिखा हुआ आई विल गलत करार करता है इसे, इसलिए डी फॉर दिल्ली आपकी तरफ से करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कमांडर सेड लेट द गेट्स बी लेफ्ट ओपन। लिखे हुए सेंटेंस के अंदर अगर देखें तो आपकी तरफ से डी फॉर दिल्ली बाहर हुआ। ए बी सी में से कोई एक आंसर हो सकता है। द कमांडर ऑर्डर्ड। अब ऑर्डर के बाद अगर कहें तो आपकी तरफ से ए फॉर एप्पल के अंदर गलत स्ट्रक्चर लिखा गया है, और भैया आपकी तरफ से अब क्या कहा जाए, भैया लेट के साथ दैट कंजंक्शन का यूज नहीं होना चाहिए था। बी ऑप्शन भी बाहर हुआ। सी ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो भैया ये टेंस गलत यूज हुआ, विल। तो भैया इस सिचुएशन में कुछ भी नहीं मिलता है, तो आपकी तरफ से सिर्फ ए फॉर एप्पल करेक्ट आंसर हुआ। ठीक है, नाइस क्वेश्चन, प्लीज पे अटेंशन। जरा सोल्व करके देखें इस क्वेश्चन पर। What an excellent piece, what an excellent piece of art, she said, she exclaimed, सभी ऑप्शंस में है। बी फॉर बॉम्बे बाहर हुआ, she exclaimed with surprise, लेकिन इसके बाद के लिखे हुए ऑप्शन के अंदर तो अरेंजमेंट गलत है, डी फॉर दिल्ली बाहर हुआ। तो आपकी तरफ से जो करेक्ट आंसर होना चाहिए, सी फॉर चाइना आपकी तरफ से करेक्ट आंसर हुआ। Next question. The boy thanked the principal for granting him fee concession. अब अगर इस हिसाब से हम देखें ध्यान से, The boy thanked the principal for granting him the fee concession. अब सभी के सभी ऑप्शंस में अगर देखें ध्यान से तो the boy told the principal, सर आपका डी ऑप्शन में told कहना थोड़ा ठीक नहीं है, पर फिर भी सारे ऑप्शंस को जांचते हैं। द बॉय सेड टू द प्रिंसिपल, ABC तीनों में लिखा है, आगे इन्वर्टेड कॉमास लिखा हुआ है, उसके बाद आई एक्सप्रेस माई थैंक्स। बेटा ऐसी कोई बात कही नहीं गई है बेसिकली, इसीलिए आपकी तरफ से जो ऑप्शन आपकी तरफ से कहा गया है, ए फॉर एप्पल बाहर हुआ। आई वॉज थैंकफुल कहना भी ठीक नहीं है, और आगे अगर हम देखें तो आपकी तरफ से सी फॉर चाइना ज्यादा बेहतर होगा इस बात को जस्टिफाई करने के लिए। सी फॉर चाइना आपका बेहतरीन आंसर हुआ, सी फॉर चाइना। चलिए सी फॉर चाइना करेक्ट आंसर मार्क करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और लिखा है दे आर लेट, सेड, शी सेड ऑलरेडी टोल्ड अस, शी हैज ऑलरेडी टोल्ड अस। सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं है, शी हैज ऑलरेडी टोल्ड अस एज इट इज हम लोगों को लिखा हुआ चाहिए। बी फॉर बॉम्बे बाहर हुआ, डी फॉर दिल्ली आप लोगों का बाहर हुआ, बचता है ए या फिर सी। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो ए फॉर एप्पल के अंदर आपकी अरेंजमेंट गलत हुई दोस्तों, इसीलिए मुझे लगता है आपका सी फॉर चाइना करेक्ट आंसर हुआ। अब इस सवाल पर थोड़ा आप ध्यान लगाएं, मैं रुकना चाहूंगा 1 मिनट के लिए प्लीज।
चलिए दोस्तों, अब क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। डॉक्टर रतन सेड टू द पेशेंट टेक लाइट फूड एंड डू नॉट गो आउट इन द सन। लिखे हुए सेंटेंस में सबसे पहली बात तो ये एडवाइज्ड है, सभी ऑप्शंस में लिखा है। आगे अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो टेक लाइट फूड सभी ऑप्शंस में लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। एंड आगे अगर हम देखने की कोशिश करें, ऑप्शन डी के अंदर एंड के बाद टू डू गो आउट बिल्कुल गलत लिखा है। ऑप्शन सी के अंदर देखें नोट टू गोज आउट कहना बिल्कुल गलत हुआ, बाहर किया। ऑप्शन ए या फिर बी में से एक को हम चुनते हैं तो करेक्ट आंसर आपकी तरफ से बी फॉर बॉम्बे हुआ, हालांकि इसमें भी ठीक होना चाहिए नोट टू गो आउट इन द सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही आस्क्ड मी इफ आई वुड लाइक टू हैव लंच विद हिम दैट डे चेंज होना चाहिए टुडे के मुताबिक। तो टुडे अगर हम ध्यान से देखते हैं तो टुडे आपके ऑप्शन सभी में दिया हुआ है, कमाल की बात है। अब अगर देखें हम ध्यान से तो ही सेड टू मी सभी ऑप्शंस में लिखा है, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछने की बात है और इफ आई वुड लाइक लिखा है तो वुड यू लाइक से ही तो क्वेश्चन बनेगा। बी फॉर बॉम्बे करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विपुल सेड अलास हाउ थॉटलेस आई हैव बीन। सबसे पहले आई हैव बीन को अगर देखें हम तो ही हैड बीन होना चाहिए। ऑप्शन सी के अंदर ही लिखा हुआ है ही हैड बीन, एक ही ऑप्शन तो लिखा है भाई, सी फॉर चाइना करेक्ट आंसर हुआ। देखो एक एक्सपर्ट की तरीके से आप किसी भी चीज को देखें और आंसर पर तुरंत फोकस कर सकते हैं। पहले टेंस को ही देख लो यार, टेंस तो बदलना ही है ना, हैव बीन को हैड बीन में चेंज करोगे तो आपकी तरफ से सी फॉर चाइना करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैम विल यू हेल्प मी कैरी माई बैग्स आस्क्ड द ओल्ड वुमन। कोई दिक्कत नहीं, विल यू को आप वुड यू में चेंज करेंगे भाई, मतलब वुड के साथ ही तो लिखेंगे बच्चों। पहले ऑप्शन के अंदर वुड का जिक्र नहीं, ऑप्शन सी के अंदर वुड का जिक्र नहीं, ऑप्शन डी के अंदर वुड का जिक्र नहीं, बी फॉर बॉम्बे के अंदर वुड का जिक्र है। बात ही खत्म हो गई सर। द गाइड सेड टू द स्विमर डोंट स्विम आउट टू फार। लिखे हुए सेंटेंस में डोंट को आप चेंज करेंगे तो टेल्स नहीं होगा, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को टेल्स में चेंज करने का ताल्लुक नहीं। ए फॉर एप्पल बाहर हुआ, ठीक है। ऑप्शन बी के अंदर रिपोर्टिंग वर्ब ठीक नहीं है, ठीक है। ऑप्शन सी के अंदर अरेंजमेंट बिल्कुल गलत हुई, ठीक है। और ऑप्शन डी को अगर आप ध्यान से देखें, ऑप्शन डी के अंदर ध्यान से देखें द गाइड फॉरबेड द स्विमर टू स्विमिंग आउट। बेटा ये स्विमिंग आउट लिखना गलत हुआ, नहीं तो बाकी आंसर आपका ठीक होता। तो इस स्थिति में मरते क्या ना करते आप बी फॉर बॉम्बे को करेक्ट आंसर मार्क करें। अगला सवाल, राहुल सेड यस आई एम मिस्टेकन। हमें कोई दिक्कत नहीं है, लिखे हुए आंसर को एडमिट करना सेंसिबल बनाता है। बी फॉर बॉम्बे आपकी तरफ से नहीं, सी फॉर चाइना आपकी तरफ से बेहतर होगा। राहुल एडमिटेड दैट ही वाज मिस्टेकन। अगले क्वेश्चन पर काम करते हैं। ही विश्ड मी रिस्पेक्टफुली एंड टोल्ड दैट ही हैड कम टू ज्वाइन द ऑफिस। बेटा विश करने के लिए गुड मॉर्निंग सभी की सभी जगह लिखा हुआ है, ठीक है। ही सेड टू मी सब जगह लिखा हुआ है। ऑप्शन सी के अंदर आपने देखा लिसनर नहीं है, डिस्कशन से बाहर हुआ। ही सेड टू मी सभी के सभी ऑप्शंस में लिखा है गुड मॉर्निंग सर आगे लिखा हुआ है। और आगे अगर देखें तो प्रेजेंट परफेक्ट को ही तो आप पास्ट परफेक्ट में चेंज करने वाले हैं। तो ए फॉर एप्पल बाहर हुआ, बी फॉर बॉम्बे बाहर हुआ, सी पहले ही हट चुका है, बचता है डी फॉर दिल्ली करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, गीता सेड दिस इज माई बुक। तो भैया सबसे पहले दिस को दैट में चेंज करना है, पर किसी भी ऑप्शन में नहीं लिखा हुआ, इसीलिए जब किसी ऑप्शन में लिखा हुआ नहीं है तो कभी कभी ऐसी स्थिति में दिस को हम इट में चेंज करना ठीक मान लेते हैं। सी फॉर चाइना करेक्ट आंसर हुआ। अगला सवाल, क्वेश्चन, he said to me I am sorry to hear that you have lost your dog। लिखे हुए सेंटेंस में said to को चेंज किया, said to को चेंज किया। बी फॉर बॉम्बे सबसे पहले बाहर हुआ, ठीक है जी। ऑप्शन सी के अंदर कंफर्टेड मी ऑन द डेथ ऑफ हिज डॉग बिल्कुल गलत है बेटा, पूरी तरीके से क्वेश्चन के सेंटेंस को नहीं बदला जा सकता। ऑप्शन डी को अगर हम देखते हैं ही सिंपैथाइज्ड विद मी बिल्कुल गलत है बेटा, बिल्कुल गलत है। ए फॉर एप्पल करेक्ट आंसर होगा, हालांकि लिखे हुए ए फॉर एप्पल के अंदर हमें कंजंक्शन की भी यूज करना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, ए फॉर एप्पल मार्क करो, आगे बढ़ते हैं। The boss said it's time we began planning our work। पुराना सवाल है, ये रिपीटेड है। सबसे पहले इस began को चेंज किया हमने had begun,
और अगर आप ध्यान से देखेंगे बिगन को हैड बिगन, ए या फिर बी में से किसी एक को आप टिक टॉक करेंगे। सबसे पहले ए फॉर एप्पल करेक्ट आंसर आपने मार्क किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही सेड टू द जज आई डिड नॉट कमिट दिस क्राइम, दिस को आप दैट में चेंज करेंगे और आपकी तरफ से सी फॉर चाइना करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, राहुल सेड आई विल डू इट नाउ और नेवर, नाउ और नेवर आप लोगों को एज इट इज रखना है और आई वुड की जगह ही वुड आप लोगों को चेंज करना हुआ और डी फॉर दिल्ली आप लोगों की तरफ से करेक्ट आंसर हुआ दोस्तों, डी फॉर दिल्ली। My father once told me if I can't trust my people then I, ये हम कर चुके हैं बच्चों, आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन रिपीटेड है, आप इन्हें चेक कर सकते हैं, कर चुके हैं हम। अगला क्वेश्चन, दोषी सेड टू हिज वाइफ प्लीज सिलेक्ट वन ऑफ दीज नेकलेसेस, दीज को दोज में चेंज करते हुए नजर आएंगे हम बिफोर बॉम्बे डिस्कशन से बाहर। दोषी रिक्वेस्टेड सभी ऑप्शंस में है, दोषी रिक्वेस्टेड हिज वाइफ, बिल्कुल जी पहला ऑप्शन ए फॉर एप्पल करेक्ट आंसर हुआ। He wrote in his report the rainfall has been scanty till now, now को आपने then में चेंज किया। C या फिर D में से किसी एक को आपने चुना, C या फिर D में से, तो he reported that the rainfall had been आपकी तरफ से करेक्ट आंसर हुआ D for Delhi। अगला क्वेश्चन, गोविंद said the manager sternly I command you to tell me what the old man said, लिखे हुए सेंटेंस को जब आप चेंज करते हैं आखिर में आ जाओ बेटा, लिखा है what the old man said, तो what the old man said को अगर आप चेंज करेंगे what the old man had said होना चाहिए ना, तो आपकी तरफ से C for चाइना बाहर हुआ। एक ऑप्शन तो हटा। देखो बच्चों हमेशा एक चीज तरीका बनाकर चलो, सही आंसर बाद में देखेंगे, हम गलत ऑप्शन पहले हटाना शुरू करते हैं तो आपका आंसर सही बनता है। आ जाओ बेटा, द मैनेजर sternly told गोविंद that he commanded him to tell him what the old man had said। A for apple हो सकता है लेकिन फाइनल नहीं करेंगे अभी हम। B for बॉम्बे को देखते हैं, The old man commanded sternly to गोविंद, कमांड के बाद टू कहने का क्या ताल्लुक है भाई, ये तो किसी भी तरीके से ठीक नहीं है। बी फॉर बॉम्बे डिस्कशन से बाहर हुआ, सी पहले ही हटा चुके हो। डी ऑप्शन को देखते हैं, द मैनेजर sternly commanded गोविंद टू टेल हिम व्हाट द ओल्ड मैन हैड सेड, तो बेटा ज्यादा बेहतर हुआ आपकी तरफ से डी फॉर दिल्ली, डी फॉर दिल्ली। अगला सवाल, आई सेड टू हिम वेयर हैव यू लॉस्ट द पेन आई ब्रॉट फॉर यू यस्टरडे, यस्टरडे को चेंज करेंगे तो द प्रीवियस डे पहली चॉइस हमारी होगी, यानी कि बी या फिर डी में से कोई एक आंसर हमें मार्क करना होगा। और आपकी तरफ से आई आस्क्ड हिम वेयर ही हैड लॉस्ट द पेन आई, बेटा आई तो अपनी जगह ठीक है लेकिन ब्रॉट की जगह हैड ब्रॉट होना चाहिए और इसी वजह से आपकी तरफ से करेक्ट आंसर बनता है बी फॉर बॉम्बे। She said to Rita, please help me with my homework। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, सभी ऑप्शंस में शी के बाद रिक्वेस्टेड लिखा है, लेकिन ऑप्शन बी के अंदर आपका लिसनर स्पीकर बेवजह गलत लिखा गया है, आपका बी फॉर बॉम्बे बाहर हुआ। ठीक है बच्चों, अब देखना है हमें इस लिखे हुए सेंटेंस के अंदर शी रिक्वेस्टेड रीता, कोई दिक्कत ही नहीं है, ए सी या डी, टू हेल्प हर इन, इन नहीं विद का क्वेश्चन में यूज हुआ है भाई, इन कहां से आ गया। ए फॉर एप्पल बाहर हुआ, बी पहले ही हटा चुके हो, डी के अंदर विद का जिक्र ही नहीं है, बचता है सी फॉर चाइना करेक्ट आंसर। किरण आस्क्ड मी डिड यू सी द क्रिकेट मैच ऑन टेलीविजन लास्ट नाइट, लास्ट नाइट को आप प्रीवियस नाइट में चेंज करेंगे, अरे हाँ है ना। अब भाई अगर सी और डी के अंदर चेंज नहीं है तो पहले इन दोनों को पकड़ के बाहर करो, ए या बी में से कोई एक आंसर हम टिकटॉक करते हैं। किरण आस्क्ड मी वेदर आई हैड सीन, बी फॉर बॉम्बे करेक्ट आंसर हुआ बच्चों, क्योंकि आप इस पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करोगे ना। नेक्स्ट सेंटेंस, प्रिया एडवाइज मी नॉट टू गो टू स्कूल द नेक्स्ट डे, सबसे पहले द नेक्स्ट डे को आप चेंज करेंगे टुमारो के आधार पर। ठीक है जी, ए फॉर एप्पल बाहर हुआ। ठीक है बच्चों, अब यहां पर डू नोट को ही तो आप चेंज करेंगे, प्रिया सेड टू मी डोंट गो टू स्कूल टुमारो, करेक्ट आंसर हुआ आपकी तरफ से बी फॉर बॉम्बे।
द टीचर सेड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। बच्चों इसका तो टेंस ही चेंज नहीं होगा, इसीलिए आप इसे एज इट इज लिखा हुआ देखते हैं बी फॉर बॉम्बे में, बाकी सभी के अंदर हेल्पिंग वर्ब को चेंज किया गया है। अगला सवाल, आई सेड टू माई फ्रेंड्स लेट अस गो टू अ पिकनिक फॉर अ चेंज। लिखे हुए सेंटेंस के अंदर लेट अस को हमने चेंज किया दैट और उसके बाद आगे लिखा दे। ठीक है बच्चों, लेकिन यहां पर सॉरी दे नहीं, ये तो वी कंफ्यूजन का सवाल है। अगर आपने अपने फ्रेंड्स को कहा है तो वी एज इट इज रहा है, वी शुड गो टू अ पिकनिक। डी फॉर दिल्ली करेक्ट आंसर हुआ। ये क्वेश्चन 1 मिनट के लिए आपको समय दिया गया, जरा इस पर दिमाग लगाएं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है निशा सेड टू स्वाति विल यू हेल्प मी इन माय प्रोजेक्ट जस्ट नाउ। सबसे पहले जस्ट नाउ को जस्ट देन में आप चेंज करेंगे और एक अकेला ऑप्शन है जो जस्ट देन बनाता है और वो है आपका बी फॉर बॉम्बे। बाकी सभी ऑप्शंस डिस्कशन से बाहर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम सेड टू रोहन डोंट रन सो फास्ट। लिखे हुए सेंटेंस के अंदर अगर कहा जाए तो पहले ऑप्शन के अंदर अगर देखा जाए डोंट रन बिल्कुल एज इट इज लिखा हुआ बिल्कुल गलत है, ए फॉर एप्पल बाहर हुआ। ऑप्शन बी को देखें तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं था, जो वाई का जिक्र आपने कहा बी बाहर हुआ। सी फॉर चाइना पर करते हैं काम, राम रिक्वेस्टेड रोहन नॉट टू रन सो फास्ट। हो सकता है ये करेक्ट आंसर हो क्योंकि डी के अंदर रिपोर्टिंग वर्ब बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही सेड आई सॉ अ स्नेक हेयर। पहले तो बच्चों इस हेयर को देर में चेंज करना होगा। आपका ऑप्शन बी और आपका ऑप्शन डी दोनों बाहर हुए, ए या फिर सी में से कोई एक आंसर आपने बनाया और करेक्ट आंसर पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में बनाते हुए आपने मार्क किया। करेक्ट आंसर ए फॉर एप्पल। ए फॉर एप्पल करेक्ट आंसर हुआ। रोहन सेड वेयर शेल आई बी दिस टाइम नेक्स्ट मंथ। सबसे पहले दिस टाइम को दैट टाइम में आप चेंज करेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं, अब तो सारे आंसर आप आराम से बना रहे हैं। तो एक छोटी सी बात अगर मैं कहना चाहूं, क्या आप लोगों को नरेशंस के क्वेश्चन सोल्व करने में मजा आ रहा है मित्रों? बताओगे जरा। रोहन सेड वेयर शेल आई बी दिस टाइम नेक्स्ट मंथ। आपने करेक्ट आंसर मार्क किया। जी जनाब, आपकी तरफ से करेक्ट आंसर मार्क हुआ, डी फॉर दिल्ली। रश्मि सेड टू मी वेयर इज द टेलीफोन एक्सचेंज। सेंटेंस में कोई परेशानी नहीं है, सभी के सभी ऑप्शंस में आस्क्ड लिखा हुआ है, वांटेड टू नो लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन डी फॉर दिल्ली के अंदर लिसनर गायब है। चलिए खैर क्वेश्चन पर काम करते हैं। तो इस लिखे हुए सेंटेंस में डी फॉर दिल्ली पहले बाहर हुआ, बचता है हमारे पास ए बी सी। ए फॉर एप्पल बाहर हुआ, बेवजह कंजंक्शन का यूज किया हुआ नजर आया, तो आपकी तरफ से करेक्ट आंसर बी फॉर बॉम्बे हुआ। द फोरमैन सेड टू हिज वर्कर्स आई कैन नॉट पे यू हायर वेजेस। लिखे हुए सेंटेंस को अगर हम चेंज करने की कोशिश करें तो लिखे हुए सेंटेंस में सेड और टू को चेंज आपने किया टोल्ड में, ठीक है, तो टोल्ड में आप चेंज करते हैं। आगे चलता हुआ कुड नोट का आपने यूज किया, बिल्कुल जी करेक्ट आंसर बी फॉर बॉम्बे हुआ, बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई डोंट नो द आंसर डू यू, शी आस्क्ड। कोई दिक्कत ही नहीं है बच्चों। शी आस्क्ड मी इफ आई न्यू द आंसर विच शी डिडंट, बिल्कुल नहीं। शी सेड दैट शी डिडंट नो द आंसर एंड डिड आई नो इट, बिल्कुल गलत, बी फॉर बॉम्बे बाहर हुआ। और आपकी तरफ से करेक्ट आंसर, आपकी तरफ से करेक्ट आंसर सी फॉर चाइना हुआ।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर काम करते हैं। सोक्रेटिस सेड वर्च्यू इज इट्स ओन रिवॉर्ड। टेंस को चेंज ही नहीं करना बच्चों, टेंस को चेंज ही नहीं करना। आपकी तरफ से सी फॉर चाइना करेक्ट आंसर हुआ, बाकी सभी आंसर्स गलत हैं। सी फॉर चाइना करेक्ट आंसर हुआ। He said to the interviewer, could you please repeat the question? Requested वाले आंसर को देखते हैं। He requested the interviewer if he could repeat the question. करेक्ट आंसर आपकी तरफ से हुआ D for Delhi. D for Delhi. क्वेश्चन नेक्स्ट। It used to be a lovely quiet. अभी थोड़ी देर पहले ही हमने क्वेश्चन किया था और आपका करेक्ट आंसर A for Apple हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्राइम मिनिस्टर दैट नो वन, ये भी हमारा किया हुआ क्वेश्चन है बच्चों। करेक्ट आंसर ए फॉर एप्पल मार्क किया था हम लोगों ने इस क्वेश्चन के लिए, आप रिपीटेड देख सकते हैं। द स्पेक्टेटर्स, ये भी हमारा किया हुआ सवाल है और ये भी आपका किया हुआ सवाल है। सी फॉर चाइना आपने शायद इसके लिए करेक्ट आंसर मार्क किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आई सेड टू माई फ्रेंड गुड मॉर्निंग लेट अस गो फॉर अ पिकनिक टुडे। ये भी आपका किया हुआ सवाल है मेरे दोस्तों। दैट डे को आप पहले तो टुडे को आप पहले दैट डे में चेंज कर रहे होंगे। सभी ऑप्शंस में दैट डे होना चाहिए। डी फॉर दिल्ली पहले बाहर हुआ, डी फॉर दिल्ली पहले बाहर हुआ। तो अब आपके पास जो बचता है साथियों आंसर, उस पर काम करते हैं। ए फॉर एप्पल बाहर हुआ, डी फॉर दिल्ली आपका बाहर हुआ। बी या सी में से एक बात हम कर सकते हैं और चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था। बी फॉर बॉम्बे आपकी तरफ से करेक्ट आंसर हुआ। ये वी कंफ्यूजन से लिया हुआ एक सवाल है, ठीक है। एक अगला सवाल। द न्यू स्टूडेंट, अगला सवाल कहता है द न्यू स्टूडेंट आज द ओल्ड वन डू यू नो माई नेम। कोई दिक्कत ही नहीं बच्चों, डू यू नो की जगह सिर्फ इफ ही न्यू हिज नेम आपका आंसर आना चाहिए। और ये हुआ आपकी तरफ से इफ ही न्यू हिज नेम। बच्चों इफ वाली बात को प्रायोरिटी देंगे। ए फॉर एप्पल आपकी तरफ से करेक्ट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, I warned her that I could no longer tolerate her coming late. कोई नया सवाल नहीं है, ये पुराना ही सवाल है। और ये हुआ आपकी तरफ से I said to her, सभी ऑप्शंस में लिखा है और I as it is लिखा हुआ में चाहिए। और आपकी तरफ से हुआ B for बॉम्बे, ये भी हमारा पुराना सवाल है, रिपीटेड है। B for बॉम्बे आपने करेक्ट आंसर मार्क किया। नेक्स्ट क्वेश्चन। I said to my mother I will certainly take you to Bangalore this week. This week को that week सभी ऑप्शंस में चेंज किया गया है। बधाई हो, आपके सभी ऑप्शंस में दैट वीक लिखा है। आई टोल्ड माई मदर लिखा हुआ हम लोगों को चाहिए, दैट सब जगह लिखा है। आई एज इट इज रहना चाहिए और आपका ए और सी फॉर चाइना दोनों बाहर हुए। आगे लिखा है आई वुड सर्टेनली। सर्टेनली को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सिर्फ बी ऑप्शन के अंदर सर्टेनली लिखा है, बाकी के ऑप्शन में सर्टेनली लिखा नहीं है। बी फॉर बॉम्बे आपकी तरफ से करेक्ट आंसर है। तो ये भी आपका पुराना सवाल है। हाउ लॉन्ग डज द जर्नी टेक माई को पैसेंजर आस्क्ड मी। अगर इस लिखे हुए क्वेश्चन को हम ध्यान से देखें दोस्तों, तो ये लिखा हुआ क्वेश्चन आपकी तरफ से करेक्ट आंसर मार्क करता है। डज को आपने कहा चेंज करते हुए जी सरकार, आपकी तरफ से डी फॉर दिल्ली करेक्ट आंसर बनता है। लो जी सरकार, नरेशन के क्वेश्चंस हमारे फारिग होते हैं एंड चलिए 2 मिनट की गुफ्तगू करते हैं, फिर मोहब्बत आगे बढ़ाते हैं। चलिए भैया आ जाओ दोस्तों, कमेंट पर आ जाओ फटाफट से। बातों को तेरी हम भुला ना सके, होके जुदा हम ना जुदा हो सके। हाँ जी, स्पीडोमीटर आपका ठीक हो चुका है। एक बार ऐप को अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल कर लीजिएगा और स्पीडोमीटर आपका बिल्कुल ओके चल रहा है, कोई इशू नहीं है। प्लीज अपलोड आंसर कीज ऑफ पैसेज। बिल्कुल नहीं सर। दिल में है जिंदा
चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आप सभी का नरेशंस वाला सेक्शन कंप्लीट हो गया है। और थैंक यू रीना बेटा। इंग्लिश स्पेशल का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और ये आज उन लोगों के लिए एक आखिरी दिन रहा मेरे साथ। ठीक है दोस्तों, इंग्लिश स्पेशल का ये आखिरी दिन रहा आप लोगों के साथ। तो इंग्लिश स्पेशल 9 के बच्चे अब अपनी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। मेरी तरफ से ये आप लोगों के साथ एक आखिरी दिन था। अच्छे से पढ़ें, अच्छे से रिवाइज करें और सबसे अच्छी बात ये है कि तैयारी कितनी भी करें हमेशा कम ही रहती है, और क्योंकि ये सफर छोटा नहीं है, आपका सफर बहुत बड़ा है और मेहनत का जज्बा छोटा नहीं होता। ठीक है दोस्तों, तो इंग्लिश स्पेशल 9 से किसी बच्चे को कुछ कहना है तो वो कह सकता है। चलिए, थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन फॉर बीइंग विद मी। और इंग्लिश स्पेशल 9 आप सभी की सभी बच्चों का धन्यवाद। और जो चीजें आप लोगों को आगे पढ़नी है तो मैं आपको 2 जरिए बता देता हूं। टेलीग्राम चैनल पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, इंग्लिश विद गोपाल वर्मा। कुछ मिसलेनियस यूट्यूब पर आपको वीडियोस मिल जाएंगी इसी नाम से। फेसबुक पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, प्यार भरे दिल से लिखेंगे गोपाल वर्मा तो सबसे ऊपर नजर आएंगे आपको आपके सर। ठीक है, और इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, यही नाम से आप मुझे सर्च करें। ठीक है, और Amazon पर भी अवेलेबल है। आप इसे फ्लिपकार्ट पर भी देखेंगे तो फ्लिपकार्ट पर भी अवेलेबल है, और सभी की सभी जगह अवेलेबल है बुक्स। ठीक है दोस्तों, ठीक है प्यारे दोस्तों, तो ये उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों का आज बैच खत्म हो रहा है। बाकी जिन बच्चों का अभी चल रहा है वो तो अलग बैच से हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप सभी को दिल से दुआएं, नमस्कार, गुड नाइट। और अपने जज्बे को बिल्कुल नहीं छोटा होने दें। जितना आप लोगों ने किया है मेरे साथ मेहनत, वो मेहनत आप अपनी बार बार देखते रहें, पढ़ते रहें, रिवाइज करते रहें। ठीक है दोस्तों, गुड नाइट, लव यू ऑल। मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। इंग्लिश स्पेशल 9 आज मेरी तरफ से आप सभी को विदाई है। ठीक है, बाकी जो रनिंग बैचेस हैं वो अपने अलग सेगमेंट में काम करते रहेंगे। थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन, गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, थैंक यू।